संध्या उराव, सुनीता लिंडा, रातू क्षेत्र से हमेशा समाज के एक दिशा देकर काम कराएगा। छोट भाई शशि उराव जी, सोमेश टुप्पो जी, रमन खलखो जी और उपस्थित हमारे साथ में भाई लक्ष्मण तिर्की जी, सोमा लकड़ा जी और इस अवसर में जितना भी अगल बगल गांव से हम इनके साथ में उपस्थित आए हो भाई बहन बने, नौजवान साथी और इस शादी समारोह में जितना जोड़ी का शादी होला, हम पुनः चाला आयो धर्मेश सिंह बुंगा से अर्जी करब, विनती करब कि अपनी मन का जोड़ी सलामत रहे, बढ़िया से पूरा जीवन सुखमय जीवन अपने मन कर व्यतीत हो। ऐसा ही मायने में बेहद खुशी का क्षण है कि हर साल इस टोनको गांव में सरना स्थल में कई जोड़ा का शादी विवाह भी कराया जाएगा। और आज हम इन सरना प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए ही तो सबसे पहले वो तमाम अगुआ मन के नमन करे चाहिए जे मन कर दूरगामी सोच कर तहत सरना प्रार्थना सभा का शुरुआत करल गया। और सरना प्रार्थना सभा का शुरुआत ऐसने नहीं कर ले, एक समय ऐसा भी रहे कि समाज का जो व्यवस्था रहे वो स्थिति शांत सा दिखत रहे, सब ही ने उन्हें छीन भी दिखत रहे, तगुआ मन काफी चिंतित रहे और चिंतन मंथन करके उमन सरना प्रार्थना सभा का गठन कर ले। उमन जानत रहे, देख ले कि जिस समाज का धार्मिक व्यवस्था मजबूत है, वो समाज एकजुट है, व्यवस्थित है, हर क्षेत्र का लड़ाई को मजबूती से लड़ पाता है। तुम्हारे एक उद्देश्य के साथ सरना प्रार्थना सभा का शुरुआत कर ले कि समाज में जो कुरीति चलत रहे, जो डाइन प्रथा, एक जगह नहीं बैठना, एक दूसरे से हिसना कुटना, तमाम तरह का कुरीति के दूर करे ले सरना प्रार्थना सभा का शुरुआत कर दिला। और कहीं ना कहीं एक समय बहुत बढ़िया से चल रहा, आज हमें तमाम तरह का जो उद्देश्य रहे, उद्देश्य से आज हमें भटक जाती। तो अपने मन से पहले आग्रह करब कि इस वर्ष के सही मायने में हमें क्या और मजबूती से आगे ले जाकर काम करे है। ऐसा प्रार्थना सभा ही एक ऐसा मंच है जेकर माध्यम से ये सिर्फ रांची नहीं, झारखंड से लेके करीबन इस देश का 2800 राज्य होते होते विदेश में भी एक दूसरे से संपर्क होला और हुआ कर आदमी मन भी आज प्रार्थना सभा के माध्यम से एकजुट हुआ है। बेहद खुशी की बात है कि आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से ही हम इन बहुत पीछे नहीं जा, लेकिन 2001 का जनगणना कर बात करब, तो समय जब जनगणना होत रहे तो जनगणना में हमें कर जब अन्य कर कॉलम भी नहीं रहे, तो समय देख ले हमें कर अगुआ मने कि हम कहाँ लिखेंगे, मेरा गणना कहाँ होगा। तो उस समय इस रांची जिला में जो डीसी रहे सुखदेव सिंह जी विरोध करते हुए एक सूचना भी कर गलत और सेंट्रल गवर्नमेंट के सूचना भेजे तो काम करलक कि छोटा नागपुर से इस झारखंड प्रदेश से जनगणना का विरोध हो रहा है, क्योंकि आदिवासी अपना एक कॉलम चाहते हैं, कॉलम नहीं होने के कारण वो अपना गणना कहां कराएंगे। उस समय विरोध जब होला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अन्य कर कॉलम जब हम इनके देवल गया तो देश का करीबन 21 राज्य में उस समय लगभग 38 लाख हमें धर्म कॉलम में अंकित कर रही, कोई उड़ा धर्म, कोई मुंडा धर्म, कोई गोंडी, कोई गोया पूनम, कोई सारी लिख दिला, माने अन्यत्र धर्म लिखे कर काम कर लाए। लेकिन सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से पूरे देश में इतना बड़ा जागरूकता फैलक कि 2011 का जनगणना भी हम इनके देखे मिल और 2011 का जनगणना में देश का 28 राज्य में करीबन केवल सरना धर्म लिखे वाला 49,57,467 अंकित करल गया। दूसरा नंबर में जो गोंडी जनजाति है, जो देश का आदिवासी मन का जो दूसरा बड़ा जनजाति है, वो जनजाति में 10 लाख अंकित कर रहे हैं। तीसरा नंबर में आदिवासी और आदि धर्म 86 हजार का आंकड़ा रहे। लेकिन दुख तो लागत है हमें के कि सब कोई बोलत है कि इस देश का पहला नागरिक आदिवासी है, इस देश का पुरखा
लेकिन आज आदिवासियों का धर्म कोड कहां है, उसकी गिनती कहां होगी। आज कई विद्वान मन बोला था कि आदिवासी ही इस प्रकृति को बचा सकता है, पर्यावरण में अगर कोई संतुलन बना सकता है तो आदिवासी है। लेकिन ये बात क्यों आप नहीं बोलते हो कि आदिवासी बचेगा तो पर्यावरण बचेगा, प्रकृति बचेगा। आज हमें सबको देखा थी, देखा रोड किनारे किनारे भी सरकार का द्वारा या रोड कंस्ट्रक्शन कर बाद में कितना गाछ ब्रिज के लगा है, तो गाछ ब्रिज कर गिनती हुआ थे, जंगल में कितना बाघ है, कितना हाथी है, उकर गिनती हुआ थे। अगर सही मायने में देखा तो आदिवासी मन के भी धर्म कोड का जरूरत नहीं है, लेकिन इस देश का पुरखा है हम, जो लोग इस देश में अन्य अन्य देशों से आए, कोई मध्य एशिया से आया, कोई यूरेशिया से आया, कोई अरब कंट्री से आया, वैसे लोगों को हमारे पुरखों ने इस देश में जगह दिया रहने के लिए। और देश एक बार गुलामी का जंजीर में भी किया और आजादी का लड़ाई लड़ने के लिए भी हमारे आदिवासी पुरखों ने, उन धुरंधरों ने, उन विद्वानों ने, महापुरुषों ने अग्रिम पंक्ति में रह के लड़ाई लड़ा है। जिन लोगों के द्वारा इस जंगल जंगल जमीन को बचाने के लिए आगे रह के लड़ाई लड़ा और अपनी कुर्बानियां भी दी। लेकिन आज क्यों इस तरह का हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्यों छल हो रहा है? तो हम इस मंच से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से मांग करेगा कि आज भी इस देश में हमारी जनसंख्या कम नहीं है। करीबन आज हम आदिवासियों की जनसंख्या करीबन 17 करोड़ होने जा रही है, और इन 17 करोड़ों में हम मानते हैं कि 2 से 3 करोड़ लोग अन्य अन्य धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं। लेकिन उन 13-14 करोड़ सरना आदिवासियों का आत्मसम्मान की हम मांग करते हैं। जिस तरह से आप वन में रहने वाले वन्य जीवों की गणना कर रहे हैं, हिंदू समाज की गणना हो रही है, मुस्लिम समाज का गणना हो रहा है, सिख ईसाई बौद्ध जैन का हो रहा है, उसी तरह हम आदिवासियों का गणना आपको करना होगा। हमें बार बार तमाम हमें कर कलमा ठगुआ मनकर नेतृत्व में धर्म कोड कर आंदोलन हमें कर ली, सड़क से लेकर सदन तक और झारखंड से लेकर दिल्ली तक। तो आज अपने मन से आग्रह है कि केंद्र सरकार का द्वारा अभी कुछ दिन पहले घोषणा होला जे जनगणना 2021 में होने वाला रहे, वो जनगणना नहीं हुई है, अभी जनगणना होगा और साथ में जातीय जनगणना भी होगा। भले वो दबाव में बोल है, कहाँ बोल है उनके नहीं पता है, लेकिन जब भी जनगणना होगा तो हम इनके जहां जहां इस तरह से सभा में गुआ मन जाइला बताना है कि धर्म में लिखना है सरना, जो उराव है उराव लिखेगा, अब भाषा लिखना है उराव तो गुरुक लिखेगा, मुंडा भाई लोग मुंडाली लिखेगा, वो भाषा का वो लिखेगा, संथाली लोग संथाली लिखेगा। तो इस तरह से आज हम इनके और जागरूकता फैलाएंगे। आज नमन करी लो तमाम अगुआ मन के जीवन हमें कितना सुंदर व्यवस्था दे के गए, आज हम सरना में उपस्थित हो ही एक रेणु बहन बतात रहे कि यहाँ का खतियान में जो सरना स्थल बना, आज खतियान में दर्ज है बकात हुआरी सॉरी सरना स्थल जो दर्ज है, और व्यवस्था को चलाने के लिए जो कई तरह का पारंपरिक पद बनाया गया, पहाड़ कोटवार पैनभोरा सबके लिए अलग अलग जमीन पुरखों ने बनाया है। और उस जमीन को आज कई लोग जब सर्वे में उसका नाम चढ़ा खेती बाड़ी करने के लिए, जब सर्वे करने वाला लोग पूछा तो लोग आज अपना जमीन समझने लगा उसको। ये गलती नहीं करना है, ये पद सिर्फ एक पारंपरिक पद है, ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। कई गांवों में 1 साल में होता है, कोई गांव में 2 साल 3 साल में। ये व्यवस्था जो हमारे पुरखों ने नियम बना के किया कि व्यवस्था इसको परिवर्तन करना होगा, नहीं तो आज के समय में जिस तरह से पहाड़ कोटवार पैनभोरा लोग कहीं कहीं आज लालची होकर जमीन को बेच रहा है, तो जमीन आदिवासियों की पहचान है और उनकी व्यवस्था से आदिवासियों का पहचान है। तो इस तरह से आज हम लोग को जागरूकता फैलाना है। आज के समय में सही मायने में हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा पिछले कई सेशन से जो हमारी व्यवस्था का जो सरना है, मसना है, हरगरी है, अखड़ा है, इन तमाम चीजों का सुंदरीकरण और चार दीवारी निर्माण का योजना लाया गया है। लेकिन कहीं कहीं हम लोग ही ढीले पड़ जाते हैं और
कहीं लोग बाधा डालते हैं। तो आज आप लोग से कहेंगे कि हर गांव में जो नियम आप लोग को पता है, सबसे पहले ग्राम सभा करना है, ग्राम सभा से पारित करना है। जैसे टोलको गांव है तो आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि टोलको गांव का शरण स्थल जिसका खाता संख्या इतना है, प्लॉट संख्या इतना है, रकबा इतना है, जिसका चहारदीवारी निर्माण किया जाना है। और उसके बाद में उसी चिट्ठी के साथ में माननीय विधायक जिस तरह से विधानसभा में निर्देश देवल गया कि किसी भी क्षेत्र का विधायक होगा जो योजना का पास कराना है तो विधायक का अनुशंसा जरूरी है। तो इस क्षेत्र का जो भी विधायक होगा सेवा में ITDA के नाम से चिट्ठी बनेगा, विषय लिखाएगा और उसको अनुशंसा करके कल्याण विभाग में डालना है। और जहां नहीं होगा तो हम लोग को जाना होगा। अभी कई योजनाएं लंबित है। तो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि जब से झारखंड प्रदेश बना है तो एक ही चीज हो रहा है, सबसे बड़ा जो जमीन लूट है। और आज जमीन लूट में शायद कहीं ना कहीं हम लोग को भी लगता है सम्मिलित हो गए। तो इसको कैसे ये रुकेगा, आज हम लोग को पीछे जाना होगा। ये झारखंड प्रदेश जब बना और यहाँ लोग जब बाहर से आए, चाहे वो बिहार से हो सकते हैं, यूपी से हो सकते हैं, वो लोग जब यहाँ मोटा झोटा बांध के आए, लोटा लेके आए और झोपड़ी बना के रहते थे, लेकिन टिके फिर कैसे वो लोग? तो वो लोग क्या किए, जाने के टाइम में वो लोग अंदर में कचौड़ता होगा तो वो लोग छोटा सा बिजनेस शुरू किए। कोई बूट बेचे लागल था, कोई बादाम बेचा था, कोई नारियल बेचा था, बिजनेस किया। और आज बिजनेस करते करते किराया में रहने लगा और जिसका घर में किराया में रहता था उसी का जमीन को खरीदा, उसी का जमीन को खरीदा। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग तो चौमीन बेच रहा है, फुचका बेच रहा है, कई तरह का व्यवसाय कर रहा है, बेच रहा है, कमा रहा है, लेकिन हम लोग क्या बेच रहे हैं, सिर्फ जमीन बेच रहे हैं। तो इससे बाज आना होगा हम लोग को। आज केवल हम लोग बोलेंगे बाहरी भगा, बिहारी भगा, इससे नहीं चलेगा। हम लोग को उस राह में चलना होगा। अभी यहाँ बगल में ही रिंग रोड बना, बहुत लोग का जमीन गया यहाँ। और सही बात है, आदिवासी समाज कभी भी विकास के लिए बाधा नहीं बना। आज कई बड़ा बड़ा कल कारखाना बना, कितना शिक्षण संस्थान बना, कितना कई तरह का और इंस्टीट्यूट बने जिसमें आदिवासियों ने अपना जमीन को स्वास्थ्य विकास के नाम पे दिया है। लेकिन आदिवासी लोग विकास के नाम पे देने के साथ साथ बर्बाद भी हो गया। तो अब बर्बाद नहीं होना है। आप लोग से आग्रह करेंगे कि जो भी रोड किनारे जमीन है उस जमीन को बचाइए, आप अपना से कॉम्प्लेक्स बनाइए, दुकान बनाइए। अगर आपको जरूरत पड़ता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे वाला को आप जमीन को किसी अपने लोग को दीजिए और आके में दुकान और कॉम्प्लेक्स बनाइए, नहीं तो बर्बाद होंगे। आउटर रिंग रोड बन रहा है, 190 किलोमीटर उसका लंबाई है। 190 किलोमीटर में कितना जमीन जाएगा आप लोग सोच नहीं सकते हैं। तो तमाम लोगों को जिस क्षेत्र में सर्वे हुआ है उसको बताइए, ये दीदी, ये भाई, तुम रोड किनारे का जमीन को मत बेचना, नहीं तो आज बाहर का लोग बड़ा बड़ा बस्ती में बस गया, फ्लैट में बस गया, उसका हम लोग मुकाबला कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो आज बहुत सा संगठन के लोग कई आंदोलन कर रहे हैं, कहीं सरना लुटा रहा है, कहीं जमीन लुटा रहा है, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक और आंदोलन की जरूरत है। जैसे झारखंड प्रदेश बना और झारखंड प्रदेश में हमारी जो जनसंख्या थी करीबन 37% थी, अब घटते घटते 28% हुआ। और आज पूरे झारखंड प्रदेश के विधानसभा में जो आरक्षित सीट है उसकी संख्या 28 है। लेकिन जब परिसीमन होगा, जिस तरह से इससे पहले परिसीमन होना था, तो जो लोग बाहर से आए थे वो लोग केस किए थे और बोले कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। लेकिन माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहेंगे, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, वहां पे एक ही बात को बोला गया कि नहीं, बाहरी बसाव के आधार पे हम परिसीमन नहीं कर सकते हैं, यहाँ के मूल रैयत और खतियानी आधार पे परिसीमन होगा। लेकिन इतना साल से नहीं हुआ है तो इस बार रुकेगा नहीं, इसलिए पहले से हम लोग को आंदोलन करना है। जो मेरा 28 आरक्षित सीट है वो सीट कम से कम, अगर सीट बढ़ के 140 से 155 सीट होने का संभावना है तो कम से कम 65 से 70 सीट आरक्षित होना चाहिए। तभी जो हमारे भाई लोग अभी लीडरशिप कर रहे हैं, मेरी बहन लोग, दीदी लोग, चुनाव तभी लड़ पाएगा। नहीं तो वो 28 सीट रहेगा तो चुनाव हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। जिस तरह से ये राज अलग हुआ आदिवासी बहुल राज के नाम से,
उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे पुरखों ने बृहद झारखंड का सपना देखा था, लेकिन बृहद झारखंड बना कहां? आज छत्तीसगढ़ में खुखरा परगना चल गया, छठानी प्रदेश चल गया, हीरा बरवे चल गया, उड़ीसा में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट चल गया, बंगाल तरफ काट दिया, और जो बृहद झारखंड का सपना था उसको काट दिया। अगर बृहद झारखंड बनता तो आज इस झारखंड प्रदेश में आदिवासियों का जो पॉपुलेशन होता, जो जनसंख्या होता, वो अकेले 70% था, लेकिन उसको काट दिया गया। तो जो भी है, अब संजोने का काम अब हम लोग को करना है। मैं जरूर आज पीएसी का सदस्य हूं, लेकिन सबसे पहले मैं सरना समाज का एक सेवक के रूप में आप कार्य करता रहूंगा और कर भी रहा हूं। साथियों, एक बैठक पीएसी की हुई है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। पीएसी में कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो पिछले कई सरकार में जो लंबित होता है, उन मामलों को इस सदन में लाया जाता है। उसी तरह से जैसे इसमें एजेंडा आप लोग को हम बताना चाहेंगे, कुछ जो जरूरी है उसको हम बताएंगे। जैसे वन पट्टा की बात हो रही थी, तो मैं खुद एक मेंबर हूं, वहां बात हुआ कि वन पट्टा ये फाइनल हो गया है, ये बात कि हर 2-2 महीने में जो वन क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं, हर 2-2 महीना में सामूहिक पट्टा और पर्सनल पट्टा वितरित किया जाएगा। और जिन नामों को अस्वीकृत कर दिया गया है, उसके लिए अफसर को फिर से निर्देशित किया गया है कि फिर से सूची उसकी बनाई जाए। ये वन पट्टा की बात है। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले शराब नीति का यहाँ रांची में विरोध हुआ, जो गांव-गांव में बेचने की बात हो रही थी, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो एजेंडा था, उस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का एजेंडा को सेक्रेटरी लोग लाया और उसमें बहस हुआ। हमने बैठक से पूर्व कई विधायकों को कहा कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन एजेंडा में लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, राजकीय महत्व को देखते हुए अगर जो ग्रामीण एरिया अभी डेवलप कर रहा है, विकास की राह में जा रहा है, वो क्षेत्र, तो उस एरिया में अगर कोई 5 स्टार होटल खोलना चाहता हो, 3 स्टार होटल खोलना चाहता हो, रेस्टोरेंट खोलना चाहता हो, या बार खोलना चाहता हो, या शराब दुकान खोलना चाहते हो, तो उसको ग्राम सभा का परमिशन लेना होगा। ये बात फाइनल नहीं हुआ अभी, ये बात आप लोगों को बताना चाहेंगे। इसकी ड्राफ्टिंग हो रही, इसका एक बैठक और होगा, उसमें फिर से ये होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय के हिसाब से तो हम लोग बोल रहे हैं कि गांव में दुकान खुलेगा, लेकिन क्या हमारा आदिवासी उसमें अपना रुपया इन्वेस्ट कर पाएगा? ऐसा बहुत देखा गया है कि नाम केवल आदिवासी का रहेगा, लेकिन व्यवसाय और कोई करेगा। इस पे चिंतन मंथन करना है। एक विधायक ने सवाल उठाया था कि महुआ को बंद कर देना चाहिए, इससे हमारे लोग पी के मर रहे हैं। तो हमने वहां पे बात रखा था कि महोदय, अगर महुआ को बंद करने की बात है तो मैं ये बात डंके की जोर पे बोल सकता हूं कि महुआ जो पहले जो दारू बनता था, जो 8 दिन 9 दिन में जो बनता था, वो मेडिसिन था, वो दवा था। अब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज को खाने से वो जहर होता है, लेकिन जो महुआ में जो औषधीय गुण है, महुआ किशमिश से भी ज्यादा फायदा वाला चीज है। कुंडी में का तेल में फायदा, उसका दतुन में फायदा, उसका बकला में फायदा, तो ऐसा चीज को हम लोग नहीं हटा सकते हैं, इसमें असहमति जताया गया। इस तरह का बात हुआ। और महुआ का बात यह हुआ कि जिस तरह से झारखंड प्रदेश से अन्य राज्यों में हम लोग महुआ को भेजने का काम करते हैं, उसको झारखंड प्रदेश में ही एक जगह सेंट्रलाइज करके उससे कई तरह का लड्डू, जो औषधीय चीज है, उसको बना के उसका झारखंड प्रदेश ही अपना व्यापार करेगा। और जो किसान का महुआ पेड़ है, उसको अगर सरकार खरीदेगा तो 4 गुना दाम उसको दिया जाएगा। यार यही नियम भी है। तो इस तरह का बात जो पीएससी के माध्यम से किया गया, मैं आप लोग से कहूंगा कि बहुत सी बातें ऐसी है जो मैं पीएससी में रख पाऊं, हो सके मैं भूल जाऊं तो मुझे याद जरूर कराइएगा। कई लोगों ने मुझे कहा कि अभी जो जितना आंदोलन हो रहा था कि पीएससी से इस्तीफा दे देता तो हीरो बन जाता, मैं उन लोग से पास ही प्रस्ताव रखा, बोलिए तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन कहा इस्तीफा नहीं देना है। और मैं भी सोचता हूं एक मौका मुझे मिला है तो मैं इस पे घुस के देखूंगा आखिर इसमें होता क्या है, कैसे काम होता है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, हम लोग कोई पार्टी का पीछ लघु नहीं है,
जो सरकार हम लोग के लिए अच्छा करेगा। तो महीने में मुझे 21 मार्च को टीएससी की चिट्ठी निर्गत हुई थी और 22 मार्च को इसी जगह पे एक ग्राम सभा हुई थी और मुझे भेजा गया। आप लोग हटिया में विस्थापित वाला मामला सुने होंगे जो सुहानी सांगा का था। सुहानी सांगा वाला मामला काफी हाईलाइटेड हुआ और लोग उसको तोड़ने के लिए वहां प्रशासनिक पदाधिकारी गए और उसी राह से मुख्यमंत्री भी गुजर रहे थे। उसने देखा और काफी चिंता जताया कि केवल आदिवासियों का ही क्यों। उस समय मुख्यमंत्री महोदय ने ये हम लोगों को अवगत कराया कि उसी समय हम ठान लिए थे कि विस्थापित भले नहीं है वो लोग वहां का असली विस्थापित, लेकिन यहाँ का लोग है जो विस्थापित है तो उसके लिए हम लोग जगह देंगे। और डीसी महोदय के निर्देश पे यही टोलकों में किधर जमीन है करीबन 1.5-2 एकड़ होगा जमीन, वहां 20 परिवार को बसाने की बात कही गई। उस मामले में मैं पहले भी आया था और 22 तारीख को जब यहाँ आया तो पता चला हमको, तो हम सबसे पहले सीओ साहब को बोले कि एक ग्राम सभा अवैध है, इसको पहले स्थगित कर दीजिए और वो बैठक को हम कैंसिल करवा दिए। बहुत भाई लोग यहाँ होंगे, कैंसिल करवाए और हम सीधे उपायुक्त के पास गए, मंजूनाथ भजंत्री जी के पास, और हमने कहा कि महोदय आज तक आदिवासी समाज विकास विरोधी नहीं है, तो गांव वालों का मांग है कि पहले आप उस जगह को जितने लोगों के नाम से अलॉट किया गया है, जमाबंदी है, उसको पहले आप रद्द कराइए। तुरंत नामकोम सीओ को डीसी महोदय ने हमारे सामने फोन लगाया कि जितना भी अवैध जमाबंदी है सबको रद्द करिए और जो दावा करने आएगा मेरा जमीन है उसको सीधा केस करिए। वहां पे गांव का प्रस्ताव को हमने रखने का काम किया। बोले डीसी साहब गांव वालों को कहना है हम उनको बसाने के लिए विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वैसे जगहों पे कुछ ऐसा योजना लाइए जिससे उस क्षेत्र के लोग रोजगार से जुड़ेंगे, उस क्षेत्र को लोगों को वहां कुछ फायदा होगा, उस योजना को लाइए। और इस योजना को हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भी रखने का काम किया है। अभी आप लोग देखते होंगे कांके प्रखंड में जो नगरी गांव है वहां पहले करीबन 78 एकड़ में नेशनल लॉ कॉलेज बना है। इसके बाद फिर अभी आप लोग देख रहे होंगे कि रिम्स 2 की प्रस्ताव वहां आई। वहां गांव के लोग विरोध कर रहे, बात भी सही है, खेती लायक जमीन है। तो हमने खुल के खड़ा होकर तो मैं नहीं बोला, लेकिन एक बात हमने कहा है कि महोदय जो खेती लायक जमीन है वैसे जमीन को बचाइए। हमारे लोग खेती बाड़ी करके उसका जीवन यापन होता है। वैसे जमीन को ढूंढिए जो बंजर है, जो गर्मजरुआ जमीन है, वैसे जगहों पे आप शिक्षण संस्थान बनाइए, कोई अस्पताल बनाइए, लेकिन वो जगहों का इस्तेमाल करिए। लेकिन बात क्या होगी ये मुझे पता नहीं है। कल ही मुझे नगरी के लोगों ने फोन किया, हमने कहा कि जो बात आप हमको बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को खुद अपने से बोलिए, हम मिलवाने का काम करेंगे। और हमने कहा इस हफ्ता आप लोग को मिलवाएंगे और आप खुद अपने बात रखिए वहां, तब उसका समाधान हो सकता है। तो कई तरह का ऐसा बात है जो हम लोग सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। फैसला क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं डंके के चोट में रखने का काम जरूर करूंगा। आप सबों के आशीर्वाद से मुझे इस जगह में लाया गया है। कई लोग इसके दावेदार थे, ये बात तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं टीएससी में आ रहा हूं। कुछ दिन पहले आने से पहले मैं माननीय कल्याण मंत्री श्रीमान चमरा लिंगा जी को चचकुरा गांव में कहा कि हमारे समाज में जो सबसे बड़ा कुरीति है, अभी जो रेलू बता रही थी कि गैर जनजातीय विवाह जो हो रहा है उससे हमारे समाज में कई तरह का हमला हो रहा है। गैर जनजातीय विवाह से सबसे पहले मेरा आरक्षण मारा जा रहा है, दूसरा बात मेरा जमीन लूटा जा रहा है, तीसरा हत्या हो रहा है, और कई तरह का जो समाज में कुरीति है उसके माध्यम से और बढ़ता जा रहा है। तो हम कई बार मुख्यमंत्री महोदय को लिखे कि महोदय इसके लिए बड़ा उपाय आपको लाना होगा, चाहे आप कैबिनेट से लाइए या विधानसभा में लाइए। हमने टीएससी में बात रखा कि जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो लड़की लोग का जो मायके से बनता है वो सर्टिफिकेट उसका ससुराल से बने, और उसको प्रूफ कौन करेगा? गांव का ग्राम सभा, पहान गांव के लोग, और जो भी चयनित पदाधिकारी है वो चयन करेगा कि सही मायने में आदिवासी है कि नहीं, और उसके साथ उसका पति का आधार और वोटर आईडी लीजिए, तभी उसका कास्ट सर्टिफिकेट वहां से बनेगा। नहीं तो फिर आज जो हम लोग देख रहे हैं
छोटा वार्ड का चुनाव जो दूसरे कास्ट से चला गया वो लड़के जीत रहा है। आज जिला परिषद का अध्यक्ष भी बन गया, कई लोग विधायक बन गए हैं। तो ये कैसे रुकेगा? ये बात को मैं बार बार लिखा हूं और प्रेशर करके मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हमला हो रहा है इसको रुकवाने का काम हम लोग मिलकर जरूर करेंगे। आज टीएससी में सही में बहुत बड़ा पावर है, हम नहीं जानते थे। जिस तरह ये झारखंड प्रदेश में 81 विधायक लोग हैं पूरे सदन में, उसी तरह टीएससी मतलब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको हम लोग आदिवासी सलाहकार परिषद बोलते हैं, आदिवासी परामर्शदात्री समिति बोलते हैं, वहां से आदिवासियों के लिए कोई नया कानून प्रस्ताव में लाके वहां उसको रखा जाता है, जो शायद उसको हमको लगता है कैबिनेट भी नहीं काट सकता, विधानसभा भी नहीं काटेगा। कई कानूनों को निरस्त करने का अधिकार टीएससी में भी है। अभी कई लोग पेशा कानून की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पेशा कानून भी सही मायने में अभी कई लोग जमीन बड़ा जमीन लिए हैं, भू वापसी की बात है तो भू वापसी अभी जैसे ग्राम सभा का अधिकार का बात करते हैं तो उस ग्राम सभा में भू वापसी की बात नहीं है। लेकिन पेशा कानून अगर लागू होगा, जो अभी सहमति बन रही है 1996 में, 1996 का जो पेशा एक्ट है तो उसमें भू वापसी की बात कही गई है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि पेशा एक्ट 1996 लागू हो, ताकि आदिवासी समाज का जो संरक्षण और संवर्धन की बात है वो नितांत रूप से वो हो सके। तो बहुत ज्यादा समय हो गया है, मुझे बहुत ज्यादा कुछ बोलना था, मैं खुद लेट से आया, आप लोग से क्षमा मांगता हूं। मैं जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए सबों का दिल से आभार करते हैं। आप लोग सभी एक समाज के एक खूंटा है, खूंटा लोग ही यहाँ पहुंचा है, आप ही लोग दिशा निर्देश देने वाले हैं। संगठन कितना बनेगा लेकिन हमारे मुद्दे नहीं बदलने चाहिए, मुद्दा ना बदले, हम उसी मुद्दा पे मिल के लड़ेंगे और एक मजबूती के साथ में हम जीत हासिल करेंगे। कोई सरकार बने उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग एकजुटता के साथ अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी आरक्षण है, जो मेरा सुख सुविधा है, उसको हम लेने का काम करेंगे। लेकिन अंतिम समय में कहेंगे सरकार किसी की भी हो, जो सरकार योजना आती है लाती है उसको हम लोग लेने का काम करेंगे। जिस तरह से अभी मैया समान योजना, पैसा कहां से दे रहा है हम लोग को पता नहीं है। कभी कभी जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है वहां से भी पेमेंट हो रहा है। अभी बुजुर्ग के लिए जो लोग असहाय हैं उनके लिए भी अलग से है, वृद्धा पेंशन है। इन तमाम चीजों का लाभ हम लोग को लेना होगा, चाहे आवास योजना है, कई तरह का शिक्षा के क्षेत्र में अभी जैसे लो पढ़ने के लिए सरकार द्वारा मदद दिया जाएगा। आप लोग से और एक बात कहना चाहेंगे, बीआईटी आप लोग देखे हैं मेसरा में, आज आप लोग को बता रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ भी होंगे जो अभी मैट्रिक पास किए हैं और मैथ और साइंस में वो अगर फेल नहीं है, चाहते हैं इंजीनियरिंग करना, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, एडमिशन का जिम्मा लेते हैं, करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो बच्चा मैट्रिक पास किया है मैथ और साइंस में फेल नहीं है, ऑनलाइन आवेदन करने बोलिए, एडमिशन हम लोग करवा देंगे। 3 साल का कोर्स होगा, वहां फ्री में होगा। इस बात को इसलिए इस बार लाया गया है, इस पे सरकार भी प्रेशर डाला, इसको जानना होगा आप लोग को। बीआईटी मेसरा सरकार के द्वारा ही चलता है, लेकिन आदिवासियों का जो कोटा था इसको पहले मार दिया गया था, लेकिन इस बार प्रेशर के माध्यम से जितना आदिवासियों का कोटा है उसको भरेंगे, नहीं तो बार बार फिर वही दूसरा वहां भर जाएगा, है कि नहीं? तो अभी बहुत सा मामला है, इससे हम लोग को काम करना है। सरकार के पास भी बहुत सा योजना और बहुत सा ऐसा चीज है जिसका भी समाधान नहीं कर पाया है, वैसे समाधान को हम लोग ढूंढेंगे। जैसे हम लोग का लोग 2013 में जो लोग इंजीनियरिंग करके इंजीनियर में जो नौकरी हुआ, उस समय राष्ट्रपति शासन था और सबका 2013 में इंजीनियर बना है, लेकिन 2013 बैच वालों का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। तो प्रमोशन उसके बाद वाला को दे रहा था, हम लोग को भी आवेदन दिया और हम लोग बोले और मजबूर में लोग केस में गया है और हम उस बात को रखने का काम किए कि 2013 बैच वाला इंजीनियर को प्रमोशन नहीं देंगे तो बाद वाला को देंगे, तो ये गलत हो रहा है। तो गलत बातों को हम लोग को विरोध करना है, जो अच्छा है तो अच्छा है और जो हमारे हक का है उसके लिए हमको लड़ना है। तो अंतिम समय में आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारियों का विशेष रूप से आभार करते हुए हम अपनी बातों को यही विराम करते हैं। सबों को जमे जमा जय धर्मेश जोहार।